हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 बताने वाला हूँ। चैप्टर 2 का हमारे क्या नाम है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर क्या होता है ना, ये चीज़ हम जाने इससे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है ना, नंबर किसको कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर या नंबर्स कह लो, संख्या है ना हिंदी में। अब जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से। पहला हमारा होता है रियल नंबर, है ना। और दूसरा प्रकार कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा या नंबर लाइन में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन, है ना। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। संख्याओं को हम संख्या रेखा में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाता है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं, है ना। अब संख्या रेखा हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इतनी बात से तो हमें क्लियर नहीं हुआ कि आखिर क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या रेखा या नंबर लाइन बनाता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मुझे जीरो इंटर करना है, लिखना है, राइट करना है, लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, मान लीजिए 1.5 लिखना है, ये भी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए -1 लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, या फिर -2.5 ये भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। मान लीजिए √2 मैं लिखना चाहूँ, √2 की वैल्यू 1.414 ये यहाँ पे आएगी, तो √2 को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है रूट वाला, ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, है ना। अभी नॉर्मल आप इतना बस जान लीजिए। तो इन संख्याओं को मतलब जो रूट वाली संख्याएं हैं, जो बिना दशमलव वाली जैसे, या दशमलव वाली जो भी है, या फ्रैक्शन वाली हैं, या माइनस वाली जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। इन संख्याओं को हम लिख पा रहे हैं। तो ये रियल नंबर मतलब जो भी संख्या आप जानते हैं ना, दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली, रूट वाली, माइनस वाली, ये सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होती है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन ऑन द नंबर लाइन। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में नहीं लिख सकते हैं वो इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जानते हैं इमेजिनरी नंबर कौन सी होती है, रूट के अंदर जो माइनस में संख्या है। किसमें, रूट के अंदर माइनस, जैसे रूट -2, रूट -3, रूट -4, रूट -5, रूट -6, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस में है तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है ना। सिर्फ यही नंबर, इस तरह के नंबर। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में थोड़ा सा और सुन लीजिए, आई आयोटा स्क्वायर एक गणितक जो ने हमें दिया जिसका मान कितना होता है, -1। तो देखिए, जैसे रूट -2 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो 2 1 कम 2, माइनस चिन्ह है तो -2 ही ना आएगा। तो अब देखो, मतलब अल्टीमेट तो रूट -2 ही ना लिखा है। तो देखिए अब -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर और × 2। अब चूंकि स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर अलग अलग रूट कर दें तो I² आयोटा स्क्वायर और ×√2। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, √2 और ये I। क्यों, क्योंकि I स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए √-3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 3। क्यों, 3 × 1 = 3 और माइनस चिन्ह तो माइनस, मेन वैल्यू तो मैं -3 तो -3 ही ना लिखा हूँ, बस -1 से मल्टीप्लाई 3 का करूँगा -3 ही ना आएगा, मतलब सही है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर
3। तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 3, अलग अलग रूट करूँगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया √3 और ए आई बाहर रूट के। इसी प्रकार √-4 का देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4। -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू 4 की जगह 2 का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग रूट करो, आयोटा स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब 2 बाहर आ गया, आई भी बाहर, 2i। तो देखिए इमेजनरी नंबर किसको कहते हैं, या तो रूट के अंदर माइनस में रहे या फिर आयोटा वाले जो नंबर्स, इसी को कन्वर्ट करके आयोटा फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। इन संख्याओं को हम संख्या रेखा में नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हम पढ़े क्या अभी तक कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर किसको कहते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं या नंबर लाइन में लिख सकते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा में नहीं लिख सकते, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जो रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं या आयोटा वाले नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, बाकी सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रियल नंबर, या नहीं भी पढ़े हैं तो अब सुन लीजिए, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। टीचरों ने आपको बताया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप्स होते हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। लेकिन देखिए किसी भी चीज़, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है उसको बांटना है मुझे, तो बांटने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास में एक बैठे हैं, आप एक क्लास में बैठे हैं ना, उसमें 6 क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के, 2 क्लास के बच्चे हैं। अब मैं पहला तरीका बांटने का उन बच्चों को क्या कर सकता हूँ, लड़कियों को अलग कर दूँ और लड़कों को अलग कर दूँ। मतलब 6-7 की जो लड़कियाँ हैं एक तरफ बैठ जाएँ और 6-7 के जो अब लड़के हैं एक तरफ बैठ जाएं। पहला तरीका हुआ हमारा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं 6 के क्लास के बच्चों को अलग से वहाँ बैठा दूँ और 7th क्लास के बच्चों को अलग से बैठा दूँ। मतलब बच्चे वही हैं लेकिन बांटने का तरीका मेरा अलग अलग हो गया है ना। इसी प्रकार ये जो नंबर होते हैं, तो नंबर दो प्रकार के हुए, रियल और इमेजिनरी। ये जो रियल नंबर होते हैं, अब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो रियल नंबर होते हैं इनको हम कई तरह से बांट सकते हैं, है ना। नंबर्स तो हो गए बहुत सारे, मान लो एक बहुत सारे भरे हुए हैं एक बकेट में, तो इनको हम बांटना हो तो कई तरीके से बांट सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमारा हो गया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा है डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर। इसी प्रकार और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, रियल नंबर को हम रेशनल इरेशनल में अभी ना बांट के हम क्या बांट रहे हैं, डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर। देखो हम रियल नंबर को किस प्रकार से बांटेंगे, डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर। चलिए देखते हैं। रियल नंबर्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला कौन सा, पहला डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब दशमलव वाली संख्याएं और बिना दशमलव वाली संख्याएं। देखिए दशमलव वाली संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, जैसे कि 1.5 हो गया, -1.5 हो गया, 0.332 हो गया, या फिर 0.333 ये चलता जा रहा है, ये हो गया, या 1/3 हो गया, क्योंकि ये भी दशमलव में भी आएगा 0.33। जैसे 2/3 हो गया, 0.666 है ना।
या फिर -2/3 हो गया, या फिर कोई रूट वाली संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू मान कितना होता है 1.414 है ना, ये चलता जाता है। या फिर कोई भी रूट वाली जैसे √3 हो गई है ना, रूट वाली कोई भी संख्या हो गई, दशमलव वाली हो गई, माइनस वाली हो गई जो दशमलव में है ना, या बटे वाली नंबर्स हो गए है ना। और एक पाई भी, पाई का मान कितना होता है 3.14 है ना, चलता जाता है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, ये डेसिमल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर या दशमलव वाली संख्या। अब नॉन डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए लिखा है क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये भी चलता जाएगा इधर, ठीक, 3 बिंदी ही ये भी चलता जा रहा है, ठीक है ना। -4 -5 -6, इधर 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। तो बात समझिएगा, यहाँ जो हम नंबर्स लिखे हैं तो एक लिखा है मतलब एक ही लिखा है, दो लिखा है मतलब दो ही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 1.1 इसके बीच में आ रहा है ना, तो वो नहीं लिखा है, वो जो डेसिमल 1.1 1.2 डेसिमल में है वो इस तरफ लिख दिया हूँ है ना, क्योंकि इधर आ गया है इस तरफ पूरा 1.1 1.2 1.3, ये पूरे नंबर्स इस तरफ लिख दिया हूँ इसके बीच के उठा के। मतलब यहाँ एक लिखा है तो एक ही लिखा है, दो लिखा है तो दो ही लिखा है, तीन लिखा है तो तीन ही लिखा है। जैसे 3 और 4 के बीच 3.5 यहाँ नहीं है, ये जितने डेसिमल नंबर बीच के थे या बटे के नंबर्स थे सबको उठा के मैं किधर रख दिया हूँ, डेसिमल नंबर में। यहाँ जैसे -1 -2 -3 -4 ये जो नंबर्स हैं ये लिखे हैं है ना, ठीक है ना, -5 -6 -7 -8 ये, और जो इसके बीच के डेसिमल वाले नंबर थे उठा के उस तरफ रख दिया हूँ, ठीक। तो अब देखिए हमें समझना क्या है, हम समझना चाह रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन चीज़ों के बारे में, जो कि यहीं से हमें समझने को मिलेगा। तो देखिए जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, तो इसमें से, अब इसमें दशमलव नहीं है ना, इसमें से जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ये कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक, या प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक। या एक डिफिनेशन क्या होती है इसकी, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आपको नीचे दिख रहा होगा तो आप डिफिनेशन रोक के लिख लीजिए है ना, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अब कोई यहाँ पे बोल दे क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या बोला हूँ अभी कि जो बीच की दशमलव वाली संख्याएं थी वो कहाँ रख दिया हूँ, इस तरफ। यहाँ नॉन डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाली, बिना बटे वाली संख्याएं, तो 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है, आप बोलेंगे 2.2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, 3.5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार के, है ना। अब देखिए इसमें अगर मैं 0 को भी शामिल कर लूँ तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या कहलाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, है ना। अगर मैं बोल दूँ 3.5 होल नंबर है कि नहीं है, तो दशमलव में, डेसिमल में है ना, क्या ये डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर्स में होल नंबर आ रहा है ना, तो नहीं होगा, 3.5 होल नंबर नहीं होगा। 3 कोई बोल दे होल नंबर है, बोल दे कोई कि 3 होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो 3 होल नंबर में भी आ रहा है, 3 नेचुरल नंबर में, 3 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। जैसे मान लीजिए आप MP मध्य प्रदेश में रहते हैं, अब आप गए दिल्ली, अब दिल्ली में कोई पूछ दिया आप कहाँ से हो, तो आप बोल दिए मध्य प्रदेश, तो आप सही बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहे हो? मध्य प्रदेश से हो। अब कोई बोल दिया आप अमेरिका गए मान लीजिए, अब आपसे कोई बोलता है कि आप कहाँ रहते हो, आप बोल दिए इंडिया, तो क्या आप गलत बोल रहे हो? इंडिया के अंदर ही ना MP है, मतलब आप MP बोलोगे तब भी सही है, इंडिया बोल रहे हो तब भी सही है। उसी प्रकार जैसे 3 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है ना, 3 नेचुरल नंबर भी हो सकता है और 3 होल नंबर भी है, ठीक। क्योंकि होल नंबर के अंदर ही ना नेचुरल नंबर है, बस क्या हो गया है, नेचुरल नंबर में 0 को भी सम्मिलित कर लिया हूँ तो होल नंबर हो, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर होल नंबर हो गए, 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। अब अगर होल नंबर में क्या करूं, नेगेटिव नेचुरल नंबर जो है इनको भी मैं ऐड कर लूं, तो क्या इनको भी सम्मिलित कर लूं, तो ये क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है?
इंटीजर्स कहलाता है, इंटीजर्स, या हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। सब बात समझिएगा। क्या यहाँ दशमलव वाली संख्याएं हैं? नहीं है। जितनी भी संख्याएं थी सब में ले लिया, तो आप क्या कह सकते हैं इंटीजर्स क्या होता है? बिना दशमलव वाली, नॉन डेसिमल जितने भी नंबर हैं सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है। नॉन डेसिमल नंबर सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। या फिर आप डिफिनेशन क्या बोल सकते हो? द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, द होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर are known as integers. The whole numbers together with negatives of natural number are known as integers. नेचुरल नंबर क्या बोल सकते हो? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स को क्या बोल सकते हो? द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। अब कोई आपसे बोल दें कि 431 इंटीजर है कि नहीं है, तो क्या 10 डेसिमल में है? नहीं है, तो इंटीजर होगा। जैसे बोल दे कोई -431 इंटीजर है कि नहीं है, क्या डेसिमल फॉर्म में है? डेसिमल है, दशमलव में है? नहीं है, तो मतलब इंटीजर होगा। अब कोई बोल दे नेचुरल नंबर है कि नहीं 431, तो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये निगेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक, होल नंबर क्या होता है? मान लीजिए कोई बोल दे 431 होल नंबर है कि नहीं है, तो 431 जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक के नंबर, तो जीरो से तो बड़ा ही है। और डेसिमल में है क्या? नहीं है, तो 431 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब आप लोग क्या क्या पता चल गया आपको पता चल चुका है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। इसके पहले मैं आपको बता दिया नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर मैं बताया कि रियल नंबर्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक डेसिमल नंबर है और दूसरा नॉन डेसिमल नंबर। अब जो नॉन डेसिमल नंबर है उसी में क्या आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।